प्रेरणा फेस्टिवल। तो बच्चों के साथ मैं डांस करके आ रहा हूँ, अभी उनको प्रसाद खिला रहे थे। तो आज हमारे क्लास देंगे हमारे रमेश प्रभु। हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी हैं। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। दंडवत प्रभु। वो जी इतना सुंदर प्रवचन देते हैं, एकदम इतना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। पिछले बार में बहुत सुंदर दिया था, और प्रभु जी बहुत सुंदर भक्ति है। तभी उनके मुख से हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई गलती होगा तो माफ कीजिएगा प्रभु जी। नहीं, कोई गलती। आज आज प्रभु जी के माध्यम से और उनकी कृपा से हमको बोलने का मौका मिल रहा है। आज प्रथम अध्याय का 36वां श्लोक पर हम बोलेंगे। इससे पहले गुरु की वंदना कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमः अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 36वां श्लोक में कहा गया है, पापम एव आश्रयत अस्मान हत्वा एतान आतातायिनः तस्मात् न अर्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान सह बांधवान स्वजनम कुटुंबियों ही कथम हत्वा सुखीन श्याम माधव। इसका अर्थ है, यदि हमें ऐसे आताताइयों का करते हैं, यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य प्रपात जी तात्पर्य में लिखते हैं, वैदिक आदेशानुसार आताताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आताताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता है। आताताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उसके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया कि विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार की आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह
आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज तथा उससे प्राप्त सुख अस्थायी नहीं है, तो फिर अपने परिजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। इसमें जो हम देखते हैं इस श्लोक में है कि वैदिक दो तरह की बात है, एक वैदिक बात है और एक आध्यात्मिक बात है। तो वैदिक आदेशानुसार हम देखते हैं कि आतताई 6 प्रकार के होते हैं। उसमें है जैसे विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो वेद के अनुसार अगर एक सामान्य व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति वेद के अनुसार अगर चलता है तो उसे तुरंत समझ में आएगा कि आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, और वेद कहता भी है। तो आतताई का वो एक सामान्य व्यक्ति वध तुरंत कर देगा। लेकिन अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो विशेष व्यक्ति है। अब सामान्य व्यक्ति और विशेष व्यक्ति में क्या अंतर है कि सामान्य व्यक्ति में साधुत्व का गुण नहीं रहता है, वो धर्मपरायण है, वेदों की बात को मानता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि वेद में कर्म कांड के बारे में बेसी ज्यादा महत्व दिया गया है, और कर्म कांड एक लंबी प्रक्रिया है जो मोक्ष की तरफ ले जाती है, लेकिन लेट से, बहुत उसमें तुरंत उसका रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि कर्म कांड जो है क्रिया और प्रतिक्रिया से लोग को बांधता है। जैसे एक व्यक्ति इस तरह के आतताइयों का तुरंत वध कर देता है तो वो अच्छा काम है, न्याय संगत है, सब वेद के तरह भी, वेद के अनुसार भी वह सही कर रहा है। लेकिन वो क्रिया प्रतिक्रिया में फंस जाता है, और क्रिया प्रतिक्रिया में जब ये फंसेगा तो उसका कर्म से बंध जाएगा, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति जल्दी नहीं होगी। वो अच्छा काम किया तो उसको भोगने के लिए अलग अगला जन्म लेना पड़ेगा, खराब काम किया तो भी भोगने के लिए अलग जन्म लेना पड़ेगा। तो ये वैदिक के अनुसार अच्छा काम है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए या भगवत धाम जाने के लिए ये अच्छा काम उतना अच्छा काम नहीं कहलाता। भगवत धाम जाने के लिए हमको साधुत्व का आश्रय लेना पड़ेगा, और साधुत्व का जो है, एक साधु में ये गुण है कि वो तटस्थ जीवन जीता है। तटस्थता का ये मतलब है कि हर क्रिया प्रतिक्रिया में वो तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है। उसमें ऐसा गुण आ जाता है जो उसके अगेंस्ट में कोई कुछ करता है तभी वह उदासीन रहता है। साधु वाले गुण में, साधु वाले व्यक्ति में ये गुण आता है कि वो सब जीवों में कृष्ण को देखता है, और जब वह सब जीवों में कृष्ण को देखता है तो वो उनकी गलतियों को माफ करने लगता है,
और जब ये वो उनकी गलतियों को माफ करता है तो वो रिएक्शन से बच जाता है, और रिएक्शन से जब ये वो बच जाता है, तटस्थ हो जाता है, तब वो उस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये साधु का गुण है। जैसे इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, जो ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तो ईसा मसीह ने कहा, हे परमेश्वर, इन लोगों को माफ कर देना, ये लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये अज्ञानी है। और एक अज्ञान व्यक्ति को क्या दंड दिया जाए? वो उन सूली पर चढ़ने जा रहे थे या सूली पर चढ़ा दिए गए थे, तो उनका तुरंत तो मौत नहीं हुआ, बहुत देर लगा, क्योंकि बहुत पीड़ा के बाद उनकी मृत्यु। तब भी वो पीड़ा को छोड़ के भगवान से ये प्रार्थना करते थे, इन लोगों को माफ कर दिया जाए। ये साधु का गुण है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं ले रहे थे, जो हमको ऐसे कर रहा है तो हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये है वो है, ये सब सोच के वो मर नहीं रहे थे। वो एकदम तटस्थ थे, जो हो रहा है हो रहा है। हमको कोई न दुख है न सुख है। तो ये दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि श्री हरिदास ठाकुर, प्रभु हरिदास ठाकुर के जीवन से। उनको 22 बाजार में कोड़ों से मारा जा रहा था। वो भी यही प्रार्थना कर रहे थे, हे श्री कृष्ण, ये जो हमारे साथ हो रहा है इनको माफ कर दीजिएगा, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। और उनके माफी के लिए ही वो प्रार्थना कर रहे थे। ये नहीं कह रहे थे हमको बहुत चोट लग रहा है, हम कष्ट से ये हैं वो हैं, ऐसा वो रिएक्शन नहीं दे रहे थे। और उनके साथ जो क्रियाएं हो रही थी, उसके प्रतिक्रिया में उसका फल से उनको कोई मतलब नहीं था। जो हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है, ये कुछ नहीं। वो तटस्थ थे, वो सिर्फ भगवान कृष्ण को याद कर रहे थे, जो हो रहा है हो रहा है। तो ये आदमी, इस तरह का मनोभाव भी हमको क्रिया प्रतिक्रिया और कर्म के बंधन से मुक्त करता है। तो जब ये हम कर्म के, और तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं एक साधु से, जो अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक नदी में एक बिच्छू तैर रहा है। उनको लगा कि ये डूब के मर जाएगा, तो वो उसको हाथ ऐसे नीचे करके उसको पानी से बाहर निकाल रहे थे। जब वो हाथ से पानी से बाहर निकाल रहे थे तो बिच्छू उनको डंक मार देता था। तो जब जो उनको दुखता था तो उनके हाथ से वो फिसल के फिर पानी में आ जाता था, लेकिन वो बार बार उसको बचा रहे थे, और बार बार बिच्छू डंक मार रहा था, लेकिन फिर भी वो उनको बचा दिए। तो उनका शिष्य उनसे बोला, एक, जो आपको वो डंक मार रहा है, फिर भी आप उसको काहे बचा रहे हैं? तो वो साधु प्रकृति का आदमी था। वो बोला, जो इसका काम है डंक मारना, और मेरा काम है इसको बचाना। ये भगवान ने इसको ऐसा स्वभाव दिया है। तो ये चूंकि जानवर है, तो ये अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता है। और जानवर और मनुष्य में यही अंतर है। जो जानवर में जो फीड हो गया, जैसे एक सॉफ्टवेयर को किसी रोबोट में फीड कर दिया जाता है, तो वो रोबोट अपने सॉफ्टवेयर के से परे कुछ काम नहीं कर सकता है। तो मनुष्य को छोड़ के जितना भी जीव हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, ये सब जो भी है, उसके सॉफ्टवेयर में जो उसका स्वभाव फीड कर दिया गया है, वो वही काम करेगा, बार बार वही करते करते मर जाएगा। लेकिन मनुष्य में भी वो सॉफ्टवेयर में उनका स्वभाव फीड होता है। हम जो पैदा लेते हैं, तो हमारा डीएनए अगर चेक किया जाए, पैदा लेते हुए किसी बच्चा का डीएनए अगर चेक किया जाए, या उसका कुंडली बनाया जाए, कुंडली भी एक डीएनए का के तरह ही है। डीएनए में जो विवरण है उस जीव मनुष्य का, वो उसके पूरे जीवन का विवरण रहता है। उसका कैसा स्वभाव होगा, कैसा विचार होगा, उसके जिंदगी में क्या क्या होने वाला, कौन सा रोग होगा, कौन सा रोग नहीं होगा, उसके साथ क्या होगा नहीं होगा, मोटा मोटी उसमें आता है। कुंडली भी अगर अच्छा आदमी कुंडली बनाया है, कुंडली एक मैथमेटिक्स अगर अच्छा आदमी बढ़िया से बनाया है, तो उसके पूरे जिंदगी में मोटा मोटी सारे चीज होते हैं। इसको कौन सा रोग होने वाला है, इसके साथ कौन धोखा देगा, इसके साथ कौन बढ़िया आदमी जुटेगा, किस अपने जीवन के किस पड़ाव में इसके साथ क्या होगा, सब कुंडली में लिखा रहता है। मोटा मोटी आपको मिल जाएगा। लेकिन तो उसमें स्वभाव भी रहता है, किस तरह का स्वभाव का है। लेकिन मनुष्य में एक ऐसा गुण भगवान दिए हैं अलग से, जो अपने स्वभाव को
ओवरकम कर सकता है। जैसे अभ्यास करते-करते अपने पूर्व से दिया गया जो उनके सॉफ्टवेयर में जो स्वभाव है, उसको कम या बेसी कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन उसके पास एक साथ चॉइस है, क्योंकि वह मनुष्य है। मनुष्य को ही ऐसा चॉइस है जो उसमें फीड किया हुआ प्रोग्रामिंग में थोड़ा-सा तब्दीली कर सकता है भगवान का आश्रय लेके। बिना भगवान का आश्रय से वो कुछ नहीं कर सकता है। वो भगवान का आश्रय लेगा और अपने स्वभाव को बदलने की का उसमें क्षमता आ जाता है। भगवान उस पर कृपा करते हैं। जैसे बहुत क्रोधी है तो उसका क्रोध कम हो जाएगा। बहुत रिएक्टिव है तो उसका रिएक्शंस कम हो जाएगा। धीरे-धीरे देखिए बच्चा में बहुत रिएक्टिव है। कोई कुछ किया, एक थप्पड़ मारा और वो उसको नहीं मार सका। रात-दिन 3-4 दिन तक वो परेशान है, साला हम उससे बदला नहीं, सॉरी, बदला नहीं लिए हैं, और चौथा दिन जाके उसको मार देगा। तो ये हुआ रिएक्टिव, क्रिया-प्रतिक्रिया हो गया। लेकिन जैसे-जैसे उसमें बुद्धि बढ़ता है, एज बढ़ता है, अगर वो साधु के संगत में आ गया, भगवान से कनेक्ट हो गया, तो वो देखिएगा जब भगवान से वो जब कनेक्ट होता है और साधु या वैष्णव उनको जो देते हैं, जो एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो धीरे-धीरे वो रिएक्शन वाला स्वभाव उसका कम हो जाएगा और अच्छा स्वभाव जैसे नॉन रिएक्शन वाला स्वभाव उसमें बढ़ने लगेगा। ये सिर्फ मनुष्य में ये चॉइस है, जानवरों में नहीं है। वो चाह कर भी अपना उस सॉफ्टवेयर में बदल नहीं सकता, लेकिन मनुष्य बदल सकता है। तो उसी तरह अर्जुन के साथ भी वही है। अर्जुन एक आदमी है, लेकिन वो एक विशेष आदमी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के कारण उसमें साधु वाला स्वभाव आ गया है। और जब साधु वाला स्वभाव है और दूसरा स्वभाव भी है और भगवत धाम जाने का बहुत सा रास्ता उसको पता है, लेकिन साधु वाला स्वभाव के कारण वो एक विशेष व्यक्ति के में आ गया है। लेकिन वो साथ-साथ उसमें ये है, जो वो क्षत्रिय भी है। तो साधु वाला स्वभाव में एक एग्जाम्पल हम ये भी दे सकते हैं, जिसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो भगवान श्री राम में साधु वाला स्वभाव था, लेकिन वो क्षत्रिय भी थे। तो साधु वाले स्वभाव में वो ऐसे साधु वाले स्वभाव थे, जो आज भी हम लोग किस राज की कल्पना करते हैं, तो भगवान श्री राम के राज का कल्पना करते हैं। लेकिन वो साधु वाला स्वभाव होने के बावजूद भी वो अपने जीवन में क्षत्रिय गुण भी प्रकट किए थे। उनके साथ सीता मैया के साथ जो भी रावण किया, या रावण सीता मैया के साथ ही नहीं, पूरे उस समय बहुत सी स्त्रियों के साथ गलत काम कर रहा था, तो उसका संहार करना आवश्यक था। इसमें ये बात नहीं है जो सीता मैया के साथ ऐसा किया तो रामचंद्र जी उसको मारे, ऐसा नहीं है। वो पूरे समाज के कल्याण, एक बहाना था, लेकिन पूरे समाज पीड़ित था रावण के इस स्वभाव से। तो उस समाज का कल्याण करने के लिए वो अपना क्षत्रिय गुण दिखाया और उसका नाश किया। लेकिन अर्जुन के साथ ये इसमें क्या है, जो अर्जुन भी क्षत्रिय है और अर्जुन में दोनों गुण है, साधु वाला भी गुण है, चूंकि भगवान के संगत में है, और इस तरह का भी गुण है। तो अर्जुन के साथ एक विशेष परिस्थिति है। अर्जुन के साथ विशेष परिस्थिति ये है, जो अर्जुन को जो क्षति पहुंचाया है, वो एकमात्र दुर्योधन है, जो कि उसका संपत्ति को हड़प रहा है और हड़प लेना चाहता है और उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार भी किया है। तो ये मैन टू मैन में हम देख रहे हैं कि जो अर्जुन का दुर्योधन से दुश्मनी है। अगर दुर्योधन को मार देता है, तो वही हो गया कि दुर्योधन मार दिया तो सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो अर्जुन को कहा जा रहा है, जो आपको अर्जुन के साथ जो खड़े हैं, जैसे भीष्म, द्रोण और सब जो महान-महान आदमी हैं, जो कि अच्छे आदमी हैं, उनका भी तुमको वध करना है। तो अर्जुन ये सोचता है कि अब उसमें उसका साधु वाला गुण आ गया। तो अर्जुन ये सोचता है कि इन लोगों का वध करेंगे, तो इस वध करने से हमको क्या फायदा? इन लोग तो हमारे साथ में
कोई मेरा हड़प कुछ नहीं ले रहे हैं या मेरे अगेंस्ट में कुछ खराब नहीं सोच रहे हैं, तो इनको वध करके हम पाप मोल ले रहे हैं। और एक अगर धर्म का नाम लिया जाए या मुक्ति का नाम या मोक्ष का नाम लिया जाए, तो हमको साधु वाला गुण अपनाना चाहिए, जो हम इन लोगों को मार के भी क्या, हम इनको माफ कर देंगे, क्योंकि ये लोग अच्छे आदमी हैं। हम इन लोगों को माफ कर देंगे। दुर्योधन के बारे में उसका दूसरा दृष्टिकोण, लेकिन इन लोग को मारने में उनका दृष्टिकोण आ जाता है साधु वाला। इन लोग को हमको मार के क्या फायदा है, तो इनको हम माफी कर देंगे तो अच्छा है। और साधु का ये गुण भी है। तो यहाँ पर अर्जुन ये इस भाव से प्रेरित हैं और चाहते हैं कि हम ये काम नहीं करें। और वो कह रहे हैं भगवान को, जो इस काम में हमको क्यों फंसा रहे हैं आप? इस काम में फंसने से हमारा तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं, का कहना है कि कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग भगवान द्वारा बनाया गया है। कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग भगवान द्वारा बनाया गया है। और ये एक ही मार्ग नहीं है, बहुत सा मार्ग है। तो एक मार्ग तो है क्षमा करने वाला, जो कि अर्जुन उसको अभी अपना रहा है। लेकिन दूसरा मार्ग भी भगवान बनाए हुए, जो वर्णाश्रम का भी एक मार्ग है। उसके थ्रू भी हम अगर काम करने के तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। वर्णाश्रम में अर्जुन एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का ये धर्म है, वो भी कोई, उनका जो धर्म है क्षत्रिय का, वो किसी मामूली आदमी द्वारा नहीं बनाया गया है, वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही बनाया गया है। तो क्षत्रिय का धर्म है समाज का रक्षा करना, और समाज में एक जो अच्छे आदमी हैं और भगवान का जो भक्त है, उनका उनका रक्षा करना और समाज को सुव्यवस्थित ढंग पर लाना। और समाज सुव्यवस्थित ढंग से और भक्ति के ढंग से भगवान समाज में भक्ति भाव आए भगवान के प्रति, इसके लिए एक कुछ नियम है जो समाज में लागू होना चाहिए। जिस नियम को अगर सख्ती से लागू थोड़ा सा किया जाए तो आम आदमी का भलाई हो। भले आम आदमी को डर के ही कारण, लेकिन वो उस नियम को पालन करता है, क्योंकि उसका क्षत्रिय प्रशासक जो है, राजा है, चाहे आज के समाज में कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो हैं, वो समाज को अच्छे ढंग से धार्मिक वे में चलाने के लिए जो नियम बनाए हैं, बहुत आदमी को नियम अच्छा नहीं लगता, लेकिन डर के मारे भी उस नियम का पालन करता है। तो जब वो पालन करता है तो अच्छे मार्ग पर चल रहा है, भले डर के ही मारे, लेकिन अच्छे मार्ग पर चल रहा है। तो उससे क्या हुआ, समाज में अधिक से अधिक आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होने या भगवान से जुड़ने का मौका मिलता है। लेकिन उसमें कुछ ऐसा आदमी है जो काफी मनमाना करता है और गलत सलत करता है। तो उस गलत सलत करने वाले आदमी को भगवान कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय धर्म, उस समाज में जो क्षत्रिय धर्म अपनाए हुए हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और ये जो भी हैं, और उस जमाने के अनुसार जो क्षत्रिय थे वो राजा होता था। तो क्षत्रिय का विशेष गुण है जो उसको कायम, उस नियम को कायम रखा जाए समाज में, ताकि सबका भला हो और सभी आदमी इससे अच्छे गुण में आए। उसके लिए है आतताई सब जो है उसको मारना है। तो उसमें एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो क्षत्रिय उस नियम को पालन करवाए, और जो उसके बीच में आता है उसका वो उसकी हत्या करे या उसका विनाश करे, ताकि समाज में अच्छे तरीके से सब कुछ चल सके और सबका जो निर्दोष आदमी है, भक्त लोग हैं, उनका रक्षा हो सके। तो ये भी मार्ग है। अर्जुन को क्या है, इसमें एक क्षत्रिय को साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ेगा। साम दान दंड भेद में अगर वो सोचता है कि हम दंड और भेद करेंगे तो हमको पाप करें, सो नहीं है। उसमें धर्म है क्षत्रिय का, तो क्षत्रिय धर्म को वो अपनाएगा, उसमें कोई उसका पाप नहीं। इसलिए तो अर्जुन को यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन एक गुण को तो मान रहा, साधु वाला गुण, जिससे कि उसको मोक्ष मिलेगा, लेकिन दूसरा भी धर्म जो भगवान के ही द्वारा बनाया गया है, उस पर उसका कम ध्यान है।
उसमें उसको उसका ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि हम ये काम नहीं करेंगे, भगवान हमसे क्या गलत करवा रहे हैं। इसमें उसका स्वार्थ नजर आ रहा है। आज के जमाना में हम देखते हैं, जैसे कलयुग में हम धर्म के उसी पॉइंट को पकड़ते हैं जिसमें हम अपना फायदा देखते हैं। जो समाज में मेरा नाम हो, हम समाज में सतोगुणी कहलाएं, समाज में हमको लोग अच्छा आदमी कहे, धार्मिक आदमी कहे, ये करने के लिए वो धर्म का वो पॉइंट पकड़ता है जिससे वो अपना संतुष्टि उसको मिलता है, भौतिक संतुष्टि उसको कहते हैं। वही अर्जुन के दिमाग पर अभी वही छाया हुआ है। लेकिन भगवान तो दूसरा भी जो धर्म है क्षत्रिय का, वो भी भगवान के द्वारा बनाएगा, उस पर अर्जुन का ध्यान नहीं है। अब हम इस पर हम देखते हैं कि अर्जुन को ऐसा कहा है, ऐसा नहीं है। अर्जुन सब चीज समझता है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी और बहुत बड़ा भक्त। लेकिन अर्जुन इस तरह का बात इसलिए कर रहा है, जो एक आम आदमी इसी तरह का बात करेगा, वो जो अर्जुन अभी कर रहा है। तो भगवान अर्जुन के द्वारा ये प्रश्न उठवा रहे हैं इसलिए, जो कलयुग में सबको संदेश मिले, जो उसको क्या सही सही करना चाहिए। और इसलिए अर्जुन से ये कहलवा रहे हैं। और अर्जुन या हमको मानना चाहिए, जो भगवान जो ये सब जानते हुए भी भगवान उसको कह रहे हैं नहीं तुमको युद्ध करना ही है, जबरदस्ती कह रहे हैं, तो हमको ये समझना चाहिए भगवान अपने भक्त का भला ही चाहेंगे। अपने भक्त का ऐसा नहीं चाहेंगे जो अपना उनका भक्त भगवत धाम नहीं पहुंचे, तो उनसे ऐसा काम करवा लेंगे जो भगवत धाम नहीं पहुंचे। ऐसा नहीं है। हमको भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। और भगवान जो हमको कह रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप में अर्जुन के साथ कह रहे हैं, या आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं, जो एक शास्त्र भगवान के द्वारा बनाया गया जो शास्त्र है, और वो शास्त्र हमको शुद्ध परंपरागत गुरु के द्वारा जो उससे ज्ञान प्राप्त होता है। और आज के संदर्भ में जो एक वैष्णव है, जो धर्म के बारे में सही सही ढंग से जानता है और कहता है कि आज क्या करना है हमको, तो हमको उसका बात मानना चाहिए, ये समझ के ये भगवान के का ही बात है। आज सामने तो सामने भगवान हमारे नहीं है, लेकिन हमारे जो गुरु हैं वो बता रहे हैं, तो हमको ये विश्वास रखना चाहिए कि इस ढंग से भी हम मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। इसलिए हमको इस पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, हे भगवान हमको ऐसा काहे करा रहे हैं, वैसा करा रहे हैं। हमको पूरा भरोसा रखना चाहिए, भगवान जो करा रहे हैं सही करा रहे हैं। तो इससे तो हमको यही अभी तक में हम हमारे समझ से यही इसमें कहा गया है। जो प्रपात जी का कहना है कि ये सारा चीज एक आम आदमी के लिए दिमाग में उठेगा, लेकिन अंततः जो शुद्ध भक्त है उसको ये सोचना चाहिए जो भगवान जो कह रहे हैं वही सही है। और बहुत तरह का बात भगवान बोले हैं, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में क्या सबसे बड़ा धर्म, उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सा धर्म का पॉइंट है, बहुत सा धर्म का स्तंभ है, लेकिन समय समय पर धर्म का पॉइंट बदलता है। और उस समय जो एक क्षत्रिय का धर्म था, सबसे जोरदार धर्म का जो विषय की आवश्यकता थी, उस पर अर्जुन को भगवान कह रहे थे इस पर तुमको ध्यान देना है, और सब चीज छोड़ दो, अभी तुमको ये करना है जो अभी मांग है समय का। और अर्जुन को ये करना चाहिए जो भगवान कह रहे हैं, और समय का जो मांग है उसके हिसाब से उनको अपना धर्म अपनाना चाहिए, और वो भी उनको भगवत धाम ही ले जाए। हरे कृष्णा। और जो भी हमसे गलती हुआ होगा तो माफ कीजिएगा। हमारे समझ में जो आया वो हम बोले। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जी ने इतने सुंदर तरीके से समझाया। तो कैसे अर्जुन, दो तरह के धर्म होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य लोग शरीर को अपने आप से शरीर से मानते हैं, कर्म कांड का पालन करते हैं, शरीर के द्वारा सुख खोजते हैं। जो विशेष लोग अपने आप को आत्मा मानते हैं, साधु जैसे हो जाते हैं। और चूंकि हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर के स्तर पर सुख दुख होता है, तो हम उससे विचलित नहीं। आत्मा वाले जो भक्त होते हैं वो सोचते रहे शरीर के स्तर पे तो सुख दुख आएगा ही। इसलिए बहुत सुंदर सुंदर प्रभु जी ने उदाहरण दिए, जीसस क्राइस्ट के, हरिदास ठाकुर के। वो लोग शरीर के स्तर पे नहीं, आत्मा के स्तर पे। इसलिए वो सोचे मेरी आत्मा को तो कुछ नहीं हो, शरीर टूटा हो तो एक दिन ऐसे टूटना है। लेकिन वो आदमी गलत कर रहा है, भगवान उसकी आत्मा को नुकसान होगा, उसकी मदद कीजिए, उसको माफ कर दीजिए।
आपको मुझे बताया कि मनुष्य जीवन में ही अपने आप को बदल सकता है, जानवर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, मनुष्य जो है अपना स्वभाव बदल सकता है। कैसे बदल सकते हैं? भक्ति करके, भगवान की शरण लेने से भगवान हमारे स्वभाव को बदल सकते हैं। जैसा संग करेंगे वैसे बन जाएंगे। अच्छे लोग का संग करेंगे अच्छे बन जाएंगे, बुरे लोग का संग करेंगे बुरे बन जाएंगे। फिर बच्चा कॉलेज में आता है और बुरे लोग का संग करता है, तो जब फर्स्ट ईयर में आता है बच्चा, नया बच्चा, तो उसके हाथ में पानी की बोतल होती है और 1 साल बाद दारू की बोतल। सोचिए। तो और वही भक्तों का संग करेगा तो दारू पीने वाला भी उसके हाथ में भी क्या आ जाएगा? सेना में आ जाएगा, गंगा का पानी। इस प्रकार से जैसा संग करेंगे वैसा आपका। तो अर्जुन के पास 2 धर्म हो गए, एक साधु वाला धर्म और एक वर्णाश्रम। दोनों धर्म इंपॉर्टेंट है। अर्जुन केवल साधु वाला धर्म अपनाना चाह रहा है, लेकिन वहां बोले भाई समाज को चलाने के लिए वर्णाश्रम धर्म भी पालन करना पड़ेगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति था तो वो केवल बोलेगा नहीं मैं सिर्फ साधु धर्म का पालन करूंगा, तो फिर उसे समाज से बाहर हो जाना है। दिन भर भगवान की सेवा कर सकता है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं मैं घर गृहस्थी में भी रहूंगा, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करूंगा, कैसे होगा? तो क्षत्रियों का रोल होता है जो गलत कर रहे हैं उनको रोका जाए। अगर गलत करने वालों को रोका नहीं जाएगा तो फिर जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको भी नहीं करने देंगे। इसीलिए क्षत्रिय का ऐसा कर्तव्य बनता है, लेकिन अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे। तो अ, आपको जो है युद्ध करना पड़ेगा, गलत लोगों को मारेंगे तभी अच्छे लोगों को मदद। जैसे मैं एक बार पूरी गया था बच्चों को लेके, तो धर्मशाला थी, बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखे थे वहां पर। मेरा नल जो थी वो चिपने वाली नल थी, दबाएंगे तो पानी गिरेगा, जैसे ट्रेन में होती। तो बड़ा दिक्कत होती है स्नान करने में, भाई बकेट में चालू कर दीजिए, आप नल फटाक से नहा लीजिए। अब इसमें दबा के रखना पड़ता। हम नहाते साबुन बढ़िया से हम लोग बहुत लोग ज्यादा पानी से नहाते, समझ रहे हैं? शरीर साफ रहना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। तो मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही थी यार, क्या है दबा, बटन दबा के रखो तब क्या बोलते हैं वो आता है ना, वो जब दबा के रखें तो पानी गिरेगा, नहीं तो फिर बंद है। तो भाई ऐसी व्यवस्था क्यों? अगर इतनी सुंदर सुंदर सेवा है, सब चीज अच्छे से, रूम बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छे, ये क्या है सिस्टम? तब मैं सोचा देखिए नहीं, ये जरूरी सिस्टम, क्योंकि वो समाज की सेवा के लिए बनाया गया। लेकिन बहुत सारे क्या लोग होते हैं बदमाश लोग, वो लोग खुली छोड़ के चले जाए, तो फिर पूरा पानी भर जाते हैं, दिक्कत होती है। इसलिए ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है। धर्मशाला है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई आदमी नल को खोल के चला जाए, पूरे पानी भर जाए, रात को कोई चल, धर्मशाला है कोई भी आता है, रात को खुली रहती, तो ठीक बात है, ठीक है। अगर आपको साधु की सेवा करनी है तो साथ साथ आपको दुष्टों का उनसे बचाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो मेरे को लगा कि ठीक है भाई, साधु को तो तकलीफ होगी, लेकिन ये सिस्टम भी जरूरी है। तो समाज में गलत लोगों को गलत करने से रोकना भी बहुत जरूरी है। जैसे मान लिया हम लोग मंदिर में भजन करते हैं, लेकिन आप केवल भजन करें, कोई भी आदमी अगर आपकी रक्षा नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कोई आदमी आप प्रॉपर्टी के पेपर्स को, मंदिर के प्रॉपर्टी के पेपर्स को ले जाए, इधर उधर करते आपके केस ठोक दे। इसलिए अगर कोई आपसे झगड़ा कर तो आपको भी फिर कुछ, इसलिए मंदिर में कुछ भक्त होने चाहिए जो क्षत्रिय का विरोध, जैसे सबकी जरूरत है समाज में। तो अर्जुन अपना कर्तव्य छोड़ के केवल सोच रहे मैं साधु वाले कर्तव्य, तो भी उचित है। इसके लिए जो उचित कर्तव्य है उसको करना। मुझे बहुत सुंदर से समझाया। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, तो प्रभु जी उत्तर दें उसका। ठीक है, काफी समय हो गया लगता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश प्रभु की जय। हरे कृष्ण, सिर्फ भगवान की